श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे जो सूत जी महाराज जी ने श्रेष्ठ मुनियों को सुनाई थी। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का ही सत्य स्वरूप है। बहुत समय पहले की बात है। उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान और धर्मपरायण राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता था। राजा प्रतिदिन मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करता और गरीबों तथा दुखियों की सहायता करता। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील, पतिव्रता और धर्म में आस्था रखने वाली थी। एक दिन राजा और रानी ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। वह व्यापार करता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसे संतान नहीं थी। राजा को श्रद्धा से व्रत करते देखकर उसने विनम्रता से पूछा कि आप कौन सा व्रत कर रहे हैं। फिर राजा ने बताया कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसे करने से संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर आ गया और सोच लिया कि जब उसे संतान होगी तब वह भी यह व्रत करेगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से साधु की पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। 9 महीने पूरे होने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा। वह धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह चला गया। जब कलावती बड़ी हुई तो साधु ने उसका विवाह एक अच्छे व्यापारी वर से कर दिया। फिर भी उसने व्रत नहीं किया। इस कारण भगवान सत्यनारायण उससे क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। कुछ समय बाद साधु अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के पास स्थित एक रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने बिना जांच के दोनों को जेल में डाल दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। भूख प्यास से परेशान होकर कलावती भोजन की खोज में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर उसने अपनी माँ को सब बताया। तब लीलावती को अपनी भूल समझ में आई। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ श्रद्धा भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की कि भगवान उनके अपराध क्षमा करें तथा पति और दामाद को सुरक्षित घर लौटा दे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अब सपने में दर्शन दे कहा कि तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वह अंतर्धान हो गया। सुबह राजा ने सभा में सबको अपना सपना सुनाया और तुरंत साधु व उसके दामाद को जेल से रिहा कर दिया। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, उन्हें नए वस्त्र और आभूषण
दिए तथा छीना हुआ धन दुगना लौटाया। साधु और उसका दामाद खुशी खुशी घर लौट आए। तब साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान की कृपा से सभी दुख दूर हुए और घर में सुख शांति आई। जय श्री सत्यनारायण भगवान की।